भी अंदर से आत्मग्लानि बहुत हुई कि मेरी वजह से एक कबूतरे उसकी जान पे बन आई। तो माँ ने ये चीज सिखाई थी प्राण प्रतिष्ठा की। तो मैंने माँ का ही आह्वान किया, जैसा माँ ने सिखाया था वैसी प्रोसेस करके। माँ ने ही किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक बस इंस्ट्रूमेंट था। उसके ऊपर वो चीज करी। तो जो लगभग मर ही चुका था वो थोड़ा बहुत हिल रहा था, क्योंकि हाथ लगाने से भी आगे पीछे नहीं जा रहा था, वो बस बिल्कुल पड़ा हुआ ही था। वो तुरंत उठ के उड़ के मतलब उड़ता हुआ निकल गया वो। तो मुझे एक इसका पता चला कि ये करने से ना बारिश रुक जाती है। तो मैं जब मेरे ऑफिस जाता था आता था तो बारिश बड़ी होती थी, तो मुझे पसंद नहीं थी उस टाइम पे बारिश की वजह से रुक जाना। तो मैं पाठ करते जाता था और बारिश रुक जाती थी। ऐसा मैंने एक दो बार देखा तो हुआ, बार बार मैं करता था तो ऐसा हुआ। तो फिर हुआ ऐसा कि जब कोई साधक बिना गुरु के स्तोत्र या पाठ करता है तो उसके फलित तो हो जाते हैं, लेकिन वो उस चीज को संभाल नहीं पाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं जय माँ, आप सभी का हमारे इस साधक एक्सपीरियंस शेयरिंग पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे साथ है सनी जी। आप सभी इनको आप सबने इनसे श्री सुक्तम का पाठ सुना होगा या कैसे ना कैसे इनको जानते होंगे। तो सनी जी, अब आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। जो आपको नहीं जानते वो भी अब जान जाएंगे। जय माँ जय गुरुदेव। सनी चौधरी पहले मेरा नाम हुआ करता था। माँ ने मुझे अभी षोडशी दीक्षा के बाद नया नाम दिया है। नया नाम मेरा है श्री कमलानंद श्री। और मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ और माँ से तकरीबन 2024 से जुड़ा हुआ हूँ। अ, माँ से जब से जुड़ा हूँ तब से मेरी पहचान तो खैर बदली ही है, लेकिन जो एक स्पिरिचुअल लेवल पे जो अ, एक व्यक्ति का जो निखार होता है, न सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पे बल्कि एक पर्सनल लेवल पे भी, वो सब मैं अभी आनंदित हूँ। और वही कमला के आनंद में ही आनंदित रहता हूँ, इसलिए माँ ने कमलानंद मेरा नाम रखा हुआ है। आपकी साधना जर्नी कैसे शुरू हुई? आप बचपन से स्पिरिचुअल थे या ऐसा कुछ फेज आया लाइफ में, या ऐसा कुछ पॉइंट आया जिसके बाद आपका इंक्लिनेशन बढ़ा? आप स्पिरिचुअल देखिए डिपेंड करता है कि आप इसकी क्या परिभाषा निकालते हैं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो था, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो किसी ऐसे संस्थान से जुड़े हुए हैं जहाँ पे निराकार स्वरूप में पर ब्रह्म की आराधना की जाती है। वहाँ पे उनका जो नाम है उसकी चैंटिंग की जाती है, ध्यान किया जाता है। लेकिन वहाँ पे जो बाहरी पूजा होती है वहाँ पे वो नहीं करवाई जाती है। तो इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने भी कभी वो वाला पाठ पूजा का फॉलो नहीं किया। और बच्चे वही सीखते हैं जो पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ पूजा पाठ नहीं होती थी तो मुझे नहीं पता था कि कैसे पूजा होती है और किस तरीके से क्रियाएं होती हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो है गुरु से जरूर जुड़े हुए हैं उनके, तो उनकी गुरु भक्ति देख देख के बचपन से ही ये बीज जरूर अंदर चला है कि एक शिष्य का क्या धर्म होना चाहिए, गुरु के लिए गुरु का महत्व क्या है। गुरु और परब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अगर गुरु प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। इसलिए गुरु भक्ति ही जो है सर्वोत्तम है। तो ये वाली चीजें बचपन से हम लोग देखते आए थे और हम लोग इसको फॉलो भी करते थे। पूजा के प्रति जो मेरा झुकाव था, मैं झुकाव शब्द भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मतलब मैं बिल्कुल न्यूट्रल था तकरीबन 2015 तक। कि हाँ ठीक है, अगर किसी विशेष त्योहार पे जैसे दिवाली पे पूजन होता है तो हम लोग इसमें शामिल हो जाते थे। कहीं पे मंदिर में कभी दर्शन करना रहे किसी बड़े मंदिर में तो हम लोग जरूर जाते थे। लेकिन ऐसा सच कुछ कनेक्शन नहीं होता था। किसी कारणवश 2015 में मेरी एक जॉब लगने वाली थी, वो नहीं लग पाई। और मैं उसके लिए मैंने बहुत तैयारी करी थी। तो मेरे अंदर से लगभग मैं अंदर से हिल सा गया था। मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। तो कोई जानकार थे, उनसे बात की इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपने कुल देवी कुल देवता की आप पूजा ही नहीं करते हैं घर पे। ना जब कभी नवरात्रि आती है ना कभी आप उनकी हमारे यहाँ जोत कहा जाता है, जनरली उसका हवन होता है, उसको हम जोत कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। ना आप उनकी जोत लेते हैं तो फिर कैसे आपके काम बनेंगे। तो ये वाली बात कहीं ना कहीं मुझे उस टाइम पे स्ट्राइक हुई थी। तो मैंने फिर पता करवाया, पापा से बात करी। पापा ने फिर पता किया कि हमारे कुलदेवी कुलदेवता कौन है। तो पता चला कि जयपुर एरिया में हमारे कुलदेवी भी है, कुलदेवता भी है। फिर धीरे धीरे उनकी जो पूजा पाठ है वो हम लोगों ने घर के अंदर करने लगे, जब से हम करते जा रहे थे। फिर उसके बाद हुआ ऐसा कि एक टाइम आया जब
मेरे अंदर से ही करने की ज्यादा इच्छा हुई है। तकरीबन मैं आपको 2022 या 23 की बात बता रहा हूँ। मेरे अंदर से खूब इच्छा होती थी कि झुकाव होता था भगवती के प्रति, महालक्ष्मी। तो मुझे पता चला, मैंने यूट्यूब पे चेक किया तो मुझे पता चला कि इनका बीज मंत्र है। बीज मंत्र वही है जो माँ ने मुझे मेरे नाम के साथ सबसे आगे लगा के दिया है। तो मैं इसका जाप किया करता था चलते फिरते। इसकी कोई फाउंडेशन नहीं होती थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका क्या संकल्प होता है, कुछ विनियोग भी है या नहीं। बस मैं किया करता था, मुझे अच्छा लगता था, मैं करते रहता था। तो जब मैं कर रहा था तो मेरी ऐसी प्रैक्टिस हो गई कि जब मैं नहीं भी कर रहा हूँ तो भी वो अंदर ही अंदर चलते जा रहा है। तो ये तो मेरा बीज मंत्र चल रहा था। फिर मेरी और अंदर से जिज्ञासा हुई कि माँ के बारे में और जानते हैं। तो फिर मुझे पता चला महालक्ष्मी अष्टक भी एक स्तोत्र है, बहुत प्यारा स्तोत्र है, ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत सिंपल उसकी लैंग्वेज है, लेकिन उसके भाव बहुत अच्छे हैं। तो मैंने ही यूट्यूब पे किसी का वीडियो देखा था, उसमें कहा गया था कि इसके 1000 पाठ करते हैं तो जो है इसकी सिद्धि हो जाती है, मन ये आपका स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। तो मैंने कहा कि करके देखते हैं। तो फिर वही बात कि मुझे उसकी भी कोई विधि विधान उसमें उन्होंने ना बताई थी ना मुझे पता थी। मुझे लगा कि जैसे मंत्र को मैं जाप कर रहा हूँ वैसे मैं इसका भी कर लेता हूँ। तो मैंने टारगेट रखा था कि 108 जो है वो पर डे का करूंगा। तो अब उस टाइम ये भी मुझे नहीं पता था कि मालाएं होती है, माला लेके करना होता है। तो मैंने सोचा कि 108 में कैसे याद रखूंगा कि कितने हो रहे हैं। तो मैं क्या, एक बाउल में चने ले लिए 108 गिन के, दूसरा बाउल खाली गया। एक एक पार्ट में करता था, चना उठाता था दूसरे में डालते जाता था। तो 1000 पार्ट का मैंने सोचा नहीं था कितने दिन में होंगे, लेकिन पहले ही दिन माँ ने मुझे ऐसा बिठाया कि मेरा उसमें मन लगा रहा माँ की कृपा से, और 4 दिन में ही मेरे वो पूरे 1000 जो है इसको हाँ। पूरे पार्ट कंप्लीट हो गए। हम्म। जी। तो फिर बाद में फिर चने बच गए, फिर चने का करना क्या है, चने तो मैं खा गया क्योंकि वही अगेन कोई विधि विधान पता नहीं थे। तो फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे चीजें पता चलती गई। फिर श्री सूक्त के बारे में पता चला, श्री सूक्त भी मैं सीखा, मैंने उसको पढ़ना, उसका वर्डिंग्स बड़े टफ हैं। तो वही फिर यूट्यूब पे वापस से सहारा लिया, उसमें पता चला कि मतलब जो सुनते थे तो हमें पता चलता था इसका उच्चारण क्या है। इसी बीच जो महालक्ष्मी अष्टक का मैंने आपको बताया था, ये इंद्र द्वारा इंद्रीकृत है। इंद्र भगवान ने ही भगवती की स्तुति की है। तो उसमें मुझे ऐसा पता चला कि ये इसके ना कई सारे चमत्कारिक फायदे हैं। तो मुझे एक इसका पता चला कि ये करने से ना बारिश रुक जाती है। तो मैं जब मेरा ऑफिस जाता था आता था तो बारिश बड़ी होती थी, तो मुझे पसंद नहीं थी उस टाइम पे बारिश की वजह से रुक जाना। तो मैं पाठ करते जाता था और बारिश रुक जाती थी। ऐसा मैंने एक दो बार देखा तो हुआ, बार बार मैं करता था तो ऐसा हुआ। तो फिर हुआ ऐसा कि जब कोई साधक बिना गुरु के स्तोत्र या पाठ करता है तो उसके फलित तो हो जाते हैं, लेकिन वो उस चीज को संभाल नहीं पाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरा अहंकार बहुत बढ़ गया। इतना बड़ा कि मैं सोचता था कि यार मैं तो बारिश रोक सकता हूँ। तो जब ये अहंकार आता है तो ये फिर ये जो आपकी शक्तियां रहती है, ये शक्तियां चली जाती हैं। तो ये हम्म। शक्ति जाती रही, लेकिन फिर भी अब माँ से मेरा जुड़ाव तो माँ के लिए था, तो मैं फिर भी करते रहता था। हालांकि कभी मैंने फिर ये नहीं सोचा कि अब मुझे ये चीज को सिद्ध करना है, इससे मुझे ये चीज मिलेगी या वो चीज मिलेगी। मैं फिर भी करा करता था। फिर क्या था कि 2023 में ही मेरी सेकंड बेटी के टाइम पे मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और वो शिव भक्त बहुत बड़ी है। तो उसकी इच्छा थी कि भोलेनाथ की मैं पूरी पूजा करूंगी और भोलेनाथ की वजह से मुझे पुत्र मिलेगा, कि एक हमारी बेटी पहले से है। और मैं न्यूट्रल था, मुझे फर्क नहीं पड़ता था उस टाइम पे भी, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो हुआ क्या है कि एक दिन वो कर रही है, मतलब वो पूजा कर रही थी, करके आई, रात को जब सोई तो उसको सपने में दर्शन हुए। अब दर्शन भी किसके, माता महालक्ष्मी के, जो कोल्हापुर में है मंदिर जिनका, उनके स्वरूप में माँ भगवती ने उसको दर्शन दिए। और दर्शन भी ऐसे हुए कि वो सपना देख रही है, वो शिव मंदिर में गई हैं, वहां पे पुत्र के लिए आशीर्वाद लेने के लिए जा रही हैं, लेकिन वहां पे शिव मंदिर में न शिवलिंग है न भगवान की मूर्ति है। वहां पे महालक्ष्मी प्रकट होती हैं अपने ही पूर्ण स्वरूप में, पूरे उन्होंने पूरी अपनी ज्वेलरीज ले रखी है, आसपास सब उनका पूरा पूरा ऐश्वर्य वैभव सारा दिख रहा है। और माँ आती है और माँ के, और ये मेरी वाइफ कहती है माँ से कि यहाँ तो भोलेनाथ का मंदिर है, भोलेनाथ क्यों नहीं है। तो माँ कहती है कि नहीं, यहाँ पे मैं हूँ और मैं ही आने वाली हूँ। तो ऐसा करके माँ ने उसको आशीर्वाद दिया पुत्री का। तो फिर जो हमारी सेकंड बेटी वापस से वही आई, तो जब उसने मुझे बताया, और उसने मुझे ऐसे बताया कि मैंने सपना देखा और ऐसी ऐसी मूर्ति आई थी, मैंने उसको फिर फोटो भेज के मैंने पूछा कि क्या ये वाली माँ की मूर्ति थी। उसने कहा हाँ।
कि यही वाली मूर्ति थी, जबकि उसने कोल्हापुर वाली माता महालक्ष्मी का कभी दर्शन नहीं किया, ना उसको कहीं से उसने सुना। हालांकि मैं भी जब अपनी पूजा पाठ करता था तो मैं घर वालों को जरूर पता था कि हाँ ये कर रहा है, कुल देवी की कर रहा है या महालक्ष्मी की कर रहा है। इसके अलावा घर वालों को नहीं पता था कि मैं वो पर्टिकुलर मूर्ति का जो है फोटो देख के उनको ध्यान करता हूँ। तो ये एक एक्सपीरियंस रहा था कि माँ ने खुद आके मेरी वाइफ को दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया बेटी होने का। और जैसे ही मुझे पता चला कि बेटी हुई, हॉस्पिटल में ही हमने उसका नाम श्री रख दिया था। काफी एक, जो बंदा स्पिरिचुअल पाथ पे है कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज को रिलेट करते हैं कि जब ऐसी कोई हैपनिंग होती है, ऐसा कोई इंसिडेंस होता है ना, तो डायरेक्ट उस चीज को कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ हाँ, आप वो हमारे साथ। मन मन में जब हम पुकारते हैं तो हमारी आवाज सुनी जाती है। बस होता ही है कि उनका जवाब देने के तरीके हमें एक बार में पकड़ में नहीं आते, कभी टाइम लग जाता है। तो श्रद्धा जो होती है वो थोड़ी कमजोर पड़ने लग जाती है। मगर जो एक साधक है जिन्होंने काफी टाइम से है इस पथ पे, वो इसका महत्व जानते हैं कि गुरु में भक्ति और गुरु में श्रद्धा हो तो सब चीजों के जवाब भी मिलते हैं। मन में जो बातें होती है उनके जवाब आते हैं। जो चीजें होती है आपको लाइफ में धीरे धीरे टर्न होने लग जाती है कि हाँ, ऐसा ऐसा मैंने सोचा था, ऐसी ऐसी चीजें मैंने प्लान करी थी। वो एक बात एक धीरे धीरे टाइम के साथ मेरे सामने नजर आ रही है चीजें। जी। जब आपने भक्ति करनी शुरू की थी या जब आप इस पाथ पे शुरू हुए थे उस टाइम में, और जब आप गुरुओं से मिले उस फेज के बाद में, आप दोनों में कुछ डिफरेंस महसूस करते हैं? बिल्कुल बहुत डिफरेंस है। मैं आपको यही बोलूंगा कि पहले जीवन कट रहा था जब तक गुरु माँ नहीं मिले थे, इसके बाद मैं जीवन जी रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। गुरु माँ से मेरा मिलना ऐसा हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बस नेट से मंत्र लेके उठा के पढ़ रहा हूँ। कोई जैसे अगर फिर धीरे धीरे मुझे मैंने और इसमें एक्सप्लोर किया तो पता चला कि हाँ मालाएं भी होती हैं, आसन होता है, इसका ये तरीका होता है, शुद्धिकरण भी चीजें होती है, ये सारी चीजें होती है कि इसका प्रॉपर प्रोसीजर है जिसको तंत्र कहते हैं। तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं श्री सुख के बाद भी फिर जो कमला महाविद्या का महामंत्र है, मैं मैंने उसके भी अनुष्ठान किए थे। अगेन उसमें कोई गुरु नहीं थे, लेकिन मैं किसी चंद्र ग्रहण के काल में मैं माला भी ले आया था और मैं उसका अनुष्ठान मैंने किया था। अब होता क्या है ना कि जब आप नेट से आप ये सारे मंत्र उठाते हो, तो आप जैसे अगर उसको रिसर्च करते हो तो ऐसा होता है कि किसी ने आपको एक मंत्र बताया है, किसी ने वही मंत्र जो है उसमें कुछ त्रुटि रहती है एडिशन या कर फिर कहीं दिया। पे शुद्ध नहीं रहता है, हाँ कहीं पे ओम लगा है कहीं पे नहीं लगा है। तो आप बड़े हम्म, कंफ्यूज हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता है कि इनमें से सही क्या है। उस टाइम आपको लगता है कि अगर कोई मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस होता जिसपे मैं पूरी तरीके से विश्वास करता, तो ये चीजें मेरे लिए सरल हो जाती। तो यही एक समय था जब मुझे गुरु की परम आवश्यकता लगी कि नहीं अब तो गुरु होना ही चाहिए। जो मुझे चीजें मिल रही है मैं उसको संभाल नहीं पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं आंतरिक तौर पे क्या हो रहा है, बाहरी तौर पे तो अच्छा ही हो रहा था। तो जब आप इस तरीके के मंत्र आप नेट से करने लग जाते हो तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि भगवती आपको गुरु से मिला देती है। तो ऐसे ही मुझे याद है कि एक काली मंदिर के बाहर मैं ऑफिस से जा रहा था, काली मंदिर था, मैंने उनके दर्शन किए, उनको प्रणाम किया और उस टाइम मैं रो ही दिया उनके सामने कि माँ मुझे गुरु चाहिए, कैसे भी करके आप मेरे लिए गुरु आप अरेंज कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, ताकि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ तरीके से हो सके। तो हुआ ऐसा कि मेरी जो नई गाड़ी थी वो गाड़ी अपने आप खराब होने लगी। उसका कुछ ऐसा पार्ट था जो कि मैंने अरेंज करने की कोशिश करी लेकिन मुझे मिला नहीं। तो वो मुझे जहाँ पे मिला, मेरे सिटी से, मैं इंदौर में रहता हूँ, सिटी के दूसरे कोने पे था। मैं वहां पे पहुंचता हूँ तो वहां पे पता चलता है, वो कहते हैं कि आप एक दो घंटे रुको, हम इसको अरेंज करके आपको बताते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक डेढ़ घंटे में वेट कर लेता हूँ। अब मैं बाहर आ रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसका नाम है श्री विद्या धाम, इंदौर में एयरपोर्ट के पास ही है। अब मेरी इच्छा तो थी गुरु मुझे मिले, और वो गुरुकुल भी था। तो मैं अंदर गया। अब मैं देखता हूँ कि फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं ललिता महाविद्या या ललिता त्रिपुर सुंदरी के मैं दर्शन कर रहा हूँ किसी टेम्पल पे, और मैं जान पा रहा हूँ कि हाँ ये एक माता है। लेकिन मुझे लगा नहीं कि वो कोई और है, मुझे तो ये लगा तो मेरी महालक्ष्मी है। वही उसी भाव से मैंने उनके दर्शन किए। वहां पे एक आचार्य थे, वो बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि आपको अगर इनके बारे में जानना है तो आप स्वाध्याय करो, मतलब कि खुद इनके बारे में एक्सप्लोर करो तो आपको पता चलेगा।
अब मेरी शुरू से ही यही आदत थी कि जब कभी मैं कुछ वीडियो देखता हूँ या यूट्यूब देखता हूँ या फिर कोई सा अगर मेरे हाथ में ग्रंथ आता है तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि महालक्ष्मी का कहाँ पार्ट है, मैं उतना ही पढ़ता हूँ, बाकी मैं छोड़ देता हूँ। तो ऐसे ही जब भी मैं पुराने अपने हम्म, वीडियोस देखता था जो कमला हम्म, महाविद्या के आते थे, तो उसमें पता चलता हम्म, था कि हाँ ये 10वें नंबर की महाविद्या है, तो हाँ स्टार्टिंग इनो स्किप कर दी, सीधे 10वें पे पहुंच गए। वो देखिए देख लिया और अपना काम हो गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा पता करना चाहिए, तो मैं जब फिर उस बारे में कर रहा था, चेक कर रहा था, तो गुरु माँ का एक वीडियो आया जिसमें श्री सुक्त की महिमा करके उसका टैग है। वो मैंने जब वीडियो ओपन किया तब उसमें पता चला कि महालक्ष्मी और त्रिपुरा, मतलब कि जो त्रिपुर सुंदरी है, बेसिकली जो माँ ने हमें समझाया है कि जो मूल शक्ति है उनका नाम त्रिपुरा है। उसके बाद ही 10 महाविद्याएं अलग अलग प्रकट होती है, और उन्हीं से तीन महाशक्ति जो कि महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी है, ये प्रकट होती है। तो जो मुख्य शक्ति है वो है त्रिपुरा। तो उसमें माँ समझा रही है कि महालक्ष्मी में और त्रिपुरा में कोई भेद नहीं है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम माँ को देखा तो एक कनेक्शन तो मुझे डेफिनेटली फील हुआ। तो मतलब एक तरह से मुझे वीडियो उनके देखने की आदत ही लग गई। मैं देखते रहता था, उनके बहुत सारे वीडियो देखे। फिर मैंने सोचा कि अभी इनसे कैसे कांटेक्ट करें। तो उसमें पता चला कि ग्रुप बना रखा है जिसके अंदर टाइम टाइम पे सारे अपडेट्स आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें मेघना दीदी भी है, मेघना दीदी से कांटेक्ट करना होता है। मैंने मेघना दीदी से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया। फिर प्रोसीजर मैंने पता किया कि कैसे दीक्षा मिलती है, क्या मुझे कमलात्मिका की दीक्षा मिल सकती है। तो फिर उसमें पता चला कि हाँ गीता है, गीता सुनना पड़ती है, गीता के फॉर्म से फॉर्म्स भरना पड़ते हैं। तो अब मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मुझे इतना टाइम तो नहीं मिल पाता था, तो मैं क्या करता था, ऑफिस जाता था, आते जाते मैं सुनता था उसको। ऑफिस में भी अपना काम कर रहा हूँ और कान में हेडफोन लगा रखा है और मैं उसको सुन रहा हूँ। और तो इसकी मुझे इतनी आदत हो गई, और मतलब उसका इतना इफेक्ट पड़ा कि जो लोग मुझे ऑफिस में कभी कभी डिस्टर्ब भी कर दिया करते थे या फिर किसी काम के लिए मुझे कभी कुछ बताया करते थे, वो लोग भी मुझे डिस्टर्ब करना उन्होंने बंद कर दिया। मुझे पूरा प्रॉपर टाइम मिलता था अपनी गीता कंप्लीट करने में, और हैंड टू हैंड में फॉर्म भी उसमें सबमिट कर दिया करता था। तो इस तरीके से मैंने गीता के फॉर्म्स भरे। और 2014 में ही जब गुरु पूर्णिमा आई तब मुझे मेरी फर्स्ट उपदेशी दीक्षा मिली। और उसी टाइम ही जो है शांभवी दीक्षा तो मुझे उस टाइम भी मिल गई थी, लेकिन उपदेशी में मुझे दीक्षा मिली। उसके बाद मुझे पता चला कि माँ इंडिया भी आ रहे हैं। और जब माँ इंडिया आएंगे तो माथेरान में आएंगे और भी अलग अलग लोकेशन पे आएंगे, तो मैंने माथेरान को टारगेट किया कि हाँ इंदौर से मुंबई कंपेरेटिवली अदर लोकेशंस ये ज्यादा पास पड़ता है। तो मैं माथेरान वहां पर आया इसके बाद। लेकिन मेरा टारगेट ये था कि पूर्णिमा से लेकर जो शिविर लगने वाला है इस बीच में अपने तीनों गुरु गणपति भैरव तीनों कंप्लीट कर लूं, ताकि जब मैं माँ के सामने पहुंचूं तब मैं एटलीस्ट ये मुझे ये ना लगे कि मेरा कुछ छूटा हुआ है या कुछ अधूरा है। तो गुरु कृपा इतनी रही, मेरे तीनों मंत्र कंप्लीट हो गए, ललिता सहस्त्र नाम भी हो गया, त्रिशती भी हो गई। मैं पात्र रहा कि मुझे शांभवी फिर से मिल सके, तो माँ ने कृपा करी, उस टाइम शांभवी के साथ साथ शक्ति दीक्षा भी दी। तो वही जो मंत्र मैं पहले जपा करता था, वैसे ही मंत्र जो है वो मैं उसके गुरु को मिलने के बाद भी जपे। लेकिन जो अंदर जो इम्पैक्ट आता है, जो हम अपने जो जुड़ते हैं जिस चीज से, वो जमीन आसमान का अंतर था। पहले जो था मैं खुद ही कर पा रहा था माँ की शक्ति से, मतलब हम खुद नहीं कर पाते हैं, जो माँ करवाना रहता है माँ को ही करवाना रहता है। लेकिन इस बार गुरु की शक्ति थी, और गुरु की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उस चीज को आप जुबान से बयान नहीं कर सकते। कोई ऐसे शब्द नहीं है जो उस चीज को प्रॉपरली बता सके कि एक गुरु की शक्ति क्या होती है। आप अगर गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो आपको क्या कुछ मिलता है, और आपका उस टाइम जो आपकी संभाल होती है वो किस लेवल की होती है। आप खुद नहीं रहते हैं, आप मतलब अपना मल्टीप्लाई हो चुके होते हैं, इतने आप कुछ हो जाते हैं सिर्फ एक गुरु शक्ति की वजह से। तो मैं फर्स्ट टाइम माँ से भी माथेरान में मिला, और मैं उस चीज को आज भी याद करता हूँ। तो मतलब एकदम अलग ही फीलिंग थी। मैं जैसे ही माथेरान में फर्स्ट डे था, दीदी ने मुझे बोला कि आप लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लो, थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है शिविर हमारा। तो मैं जैसे ही देखता हूँ तो वहां पे कैंटीन बनी हुई थी, वहां माँ अंदर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और माँ को देखते ही मतलब ऐसा लगा जैसे दिल की धड़कन रुक गई हो। मैं एकदम पूरा ब्लैंक हो गया था कि मैं क्या बोलूं क्या करूं। एक टाइम तो ऐसा लगा कि यार मैं कहीं छुप जाता हूँ ताकि माँ मुझे ना देख पाए, हाँ, क्योंकि माँ देखेंगे तो मैं क्या बोलूंगा उनके आगे। बट मेरे साथ के जो दो तीन लोग और थे वो मुझे लेके गए, मैं मिलवाया। माँ ने मुझे फर्स्ट टाइम देखा, माँ सबको आशीर्वाद दे रहे थे।
हम लोगों ने माँ के पैर छुए। माँ ने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुमको पहली बार देख रही हूँ। मैंने उस टाइम फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने कहा माँ मैं ये हूँ, यहाँ से आया हूँ। फिर माँ ने पूछा अच्छा आपने क्या क्या कौन कौन से वीडियो देखे? मैंने कहा देख हाँ माँ मैंने गीता, आपकी जो है गीता देखी। तो इंटरेक्शन इतना था। वहां से जब फर्स्ट टाइम मेरी नजरें मिली, मैं उस चीज को बता नहीं सकता कि वो क्या फीलिंग थी। क्या होता है, हम इस ये शरीर शायद ना पहचान पाए, लेकिन एक आत्मा परमात्मा को पहचान जाती है। आपको लगता है कि हाँ ये वही है जो हमारा कल्याण कर सकते हैं, यही वो शक्ति है जिसके भरोसे हम जी सकते हैं। माँ वो थी मेरे लिए। तो वो तो मैं नहीं भूल सकता। माँ ने फिर धीरे धीरे आगे चल के, और मुझे वहां से चांस मिला माँ से बात करने का। माँ ने फिर मुझे कुछ चीजें भी बताई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम श्री सुक्त करो, पंचदशी तक तुम जरूर जाओ, आगे तुमको कमलात्मिका की दीक्षा भी मिलेगी। और मेरा उस टाइम एक चीज ये भी थी कि मेरे ना घुटने में दर्द हुआ करता था। मुझे भी नहीं पता था क्यों होता था, ना कभी मैं कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ। जब मैं माँ के पास बैठा, तब माँ ने ही आगे होकर बोला कि ये जो तुम्हारे घुटने का दर्द है, ये तुम्हारे पेरेंट्स से तुमको मिला है और ये ठीक हो जाएगा। और उसके बाद वो घुटने का दर्द मेरा हमेशा के लिए चला गया। ये तो एक सिर्फ खैर छोटी सी चीज है, लेकिन उसके अलावा भी कई बार माँ ने सपने में आके कुछ ऐसी चीजें बताई जो फैमिली से रिलेटेड थी। वो चीजें हमेशा, वो सारी चीजें होती रही। वो उसमें कभी मुझे फिर वो चीज को पलट के मुझे देखना नहीं पड़ा। तो जो आपका सवाल था कि पहले क्या डिफरेंस था अभी क्या डिफरेंस है, तो जमीन आसमान का अंतर है इसमें। जब हम साधना पद्धति पे आगे बढ़ते हैं तो हर एक लेवल पे हमें अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं। कईयों को स्पिरिचुअली होते हैं, कईयों को मटेरियली भी होते हैं। और कई श्री विद्या साधना खास करके इसलिए कहा जाती है कि इसमें दोनों होते हैं। तो आपके इस टाइप के कैसे एक्सपीरियंसेस थे, आप हमें बताइए। देखिए, जब आप साधना में आगे बढ़ते हैं तब कई तरह के आपको एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे आपने बताया कि मटेरियलिस्टिक भी होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं। तो मेरे साथ भी माँ की कृपा से हर तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं। अगर हम मटेरियलिस्टिक की बात करें तो मैं रिसेंटली एक मुझे याद आ रहा है कि जब हमारा काशी का शिविर हुआ था, उसके कुछ शायद एक महीने पहले ही इसी अंतराल में जब गोल्ड और सिल्वर सिल्वर को रॉकेट लगे हुए थे, उसकी प्राइजेस खूब अप हो रही थी। तो उस टाइम मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि हमें भी अपनी बच्चियां बड़ी हो रही है तो हमें भी है ना इसमें कुछ थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने उसको यही कहा था कि यार देखो, अभी तो ऐसा कुछ अपनी अर्जेंसी है नहीं अपने को करने की, और इन्वेस्टमेंट की बात है तो उसके लिए एक लमसम अमाउंट चाहिए होता है, तो अभी के टाइम पे वो पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने उसको कहा। फिर उसके बाद मेरी मम्मी से बातचीत करी होगी कुछ आपस में। तो जब मैं घर आया, मैं ऑफिस जाने के लिए था, ऑफिस के लिए निकल ही रहा था, तो मम्मी मुझे बोलते हैं कि ये अभी तुझे ये लेना चाहिए, गोल्ड भी है सिल्वर भी है। तो बच्चियां बड़ी हो रही हैं, तू इन चीजों को ध्यान नहीं रखता है। तेरा फोकस तो जो है दिन भर बस पूजा पाठ में ही लगा हुआ रहता है, बस ऑफिस जाता है और पूजा पाठ करता है, तुझे इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। तो देखो क्या होता है ना कि व्यक्ति खुद के बारे में तो सुन लेता है, लेकिन जब बात पूजा पाठ की आती है तो थोड़ा बुरा जरूर लगता है। तो वही चीज मुझे मेरे साथ भी हुई। जब मैं ऑफिस जा रहा था, मेरे माइंड में यही यही बात चल रही थी कि यार ये क्यों नहीं मैं इनको समझा पा रहा हूँ कि पूजा पाठ सिर्फ हम इस मटेरियलिस्टिक गेन के लिए नहीं करते हैं। ये हमारी खुद की जर्नी है, और जबकि ये खुद गुरु से जुड़े हुए हैं तो इनको मतलब कहीं ना कहीं इस चीज का थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए कि हाँ होना चाहिए। अब जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट आगे पीछे है भी, चल जाएगा। तो ये सब मेरे माइंड में चल रहा था। बट मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब फ्रेंकली अगर कहूँ तो, कि ये बात की बात पूजा पाठ के ऊपर आई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये चीज भगवती को भी बुरी लगी होगी। तो मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचता हूँ, पीछे से मेरे भैया का फोन आता है, कहते हैं कि हमारा एक प्लॉट है जॉइंट में ही, हम जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं, तो बोलते हैं कि सनी ये एक प्लॉट है, इसका जस्ट अभी अपना सौदा हुआ है। और भैया के एक पार्टनर है, बोल रहे हैं कि वो है ना वहां पे है किसी अपने सुनार की दुकान पे है, वो बड़ा उनका काम है। तो कह रहे हैं वो जो पार्टनर है उनका, वो अभी है ना गोल्ड भी और सिल्वर भी दोनों चीजें परचेज कर रहा है, तो अपन भी कर लें क्या? मैंने कहा यार भैया, अभी तो अपने पास ऐसा कुछ अमाउंट है नहीं, तो अभी अपन कैसे इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं? भैया कहते तो उसकी टेंशन मत ले, ये जो इसका प्लॉट निकला है ना, ये अपने पास इसका उसने कुछ अमाउंट दिया है, इससे अपन ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है ले लो फिर, उसमें क्या है।
तो विश्वास नहीं करोगे, जिस चीज को मैं इम्पॉसिबल समझ रहा था और जिस चीज को मैं समझ रहा था कि कुछ ग्राम हमको खरीदना पड़ेगा, नेक्स्ट डे ही वो चीज किलो के भाव से आई हमारे पास। तो जो मैं सोचता हूँ कि ये कनक धारा माँ ने कभी किसी पे कृपा करी है, सोने की वर्षा करवाई है, तो ये कलयुग में कनक धारा इस तरीके से ही कर सकते हैं और इस तरीके से ही करते हैं। तो ये तो एक इस तरह से कुछ एक्सपीरियंस से एक था। वैसे ही मैं चाहता था कि मेरी जॉब में आने जाने में मुझे टाइम बड़ा बर्बाद होता है ट्रैफिक की वजह से। मैं चाह रहा था कि कोई ऐसी जॉब मिले जो वर्क फ्रॉम होम ही हो। तो लकीली क्या, माँ की कृपा से ही अभी 1 महीने पहले ही मुझे जॉब मिली है। मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और साधना में प्रॉपर टाइम मिल पा रहा है, माँ की कृपा से ही। ये चीजें हैं। इसके अलावा भी अगर जैसे मैं पिछले ऑफिस की भी अगर मैं बात करूं, तो कई एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि जैसे कि एक बार एक कांड ही बोलूंगा मैं कि कुछ 24 लाख का कुछ बिल था, वो मेरी गलती की वजह से कलेक्शन हो नहीं पाया था उसका। तो हमारे बॉस लगे डांटने। उस टाइम मुझे एकदम से माँ की याद आई। मैंने माँ का 1 या 2 बार ही मंत्र पढ़ा होगा भावना से कि ये चुप हो जाए। तो आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे चिल्लाते चिल्लाते वो किसी दूसरे पे चिल्लाने लग गए, जैसे मेरा दूसरा वाला मंत्र स्टार्ट हुआ। और ऐसा उन्होंने फील करा है कि जैसे मैं वहां पे खड़ा ही नहीं हूं, मैं वहां पे हूं ही नहीं। मुझे देखना, मुझसे बोलना या फिर मैं कुछ उनको पूछ रहा हूं तो मुझे जवाब देना, वो सब एकदम बिल्कुल ब्लैंक हो गए। वो बोलते बोलते चुप हो गए। तो मैं समझ गया कि हाँ, माँ ने इनका स्तंभन भी कर दिया इस समय पे। तो ये इस तरह की कई सारी घटनाएं हैं जो कि होती ही हैं। स्पिरिचुअली तो बहुत सी चीजें होती है, अंदर की चीजें होती हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं, आपको भगवती माँ के स्वरूप में ही गाइड करती हैं। मेरे लिए क्या है ना, देखिए, मैंने स्टार्टिंग से मतलब माँ की ही कृपा से मैंने सिर्फ गुरु के लिए मेरे नाम पे सिर्फ मेरी स्मिता माँ है और भगवती के नाम पे सिर्फ मेरी महालक्ष्मी है। मैं एक गुरु एक इष्ट सिद्धांत को ही मैं फॉलो कर रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि जीते जी भगवती ही है वो गुरु बन के प्रकट हुई है। और जब मैं देह छोड़ूंगा तब यही गुरु माँ है, वो भगवती का स्वरूप लेके मुझे लेके जाएंगी अपने धाम पे। तो ये एक मेरा है। कई लोग शायद इसमें एग्री करें या ना करें, क्योंकि क्या होता है, मैं कहीं पे भी मंदिर में भी जाता हूँ, जैसे सोमनाथ मंदिर में मैं दर्शन करने के लिए गया था, दर्शन करे भोलेनाथ के। जैसे ही थोड़ा राइट साइड पे हम लोग बाहर आते हैं, वहां पे त्रिपुर सुंदरी की एक मूर्ति लगी हुई है। वो मैंने मूर्ति देखी और मुझे ऐसा लगा कि यार, ये जैसे कि होता नहीं है कि आप जा रहे हो भीड़ में, कोई आपको एकदम अपना सा मिल जाए, आप गदगद हो जाते हो। मेरी हालत वही थी। तो मंदिरों में भी अगर मैं जाता हूं तो मैं देखता हूँ कि मेरी माँ कहाँ पे है, वहां है जहां माँ मिलती है, मैं वहीं जाके नतमस्तक हो जाता हूँ उनके। तो जो माँ ने, जैसे आपने मुझे बताया था कि हम गुरु गणपति भैरव फिर ये सब करते हैं, तो सब गुरु आदेश से ही, मैं गुरु आदेश समझ के ही ये सारी चीजें गुरु की ही शक्ति से संपन्न हुई है। और जो भी आगे ललिता सहस्त्र नाम चला, चूंकि मैंने आपको बताया कि महालक्ष्मी में और त्रिपुर सुंदरी में कोई भेद है नहीं, तो मेरे लिए तो दोनों एक ही हैं। और गुरु माँ ही मेरी ईष्ट है और मेरी महालक्ष्मी ही मेरी गुरु है और स्मिता माँ ही मेरी महालक्ष्मी है। तो मैं माँ ने जो सिखाया उस हिसाब से मैं इनमें कोई भेद नहीं करता हूं मैं। जब आपने अपना इंसिडेंस बताया ना, जो आपने बताया कि एक ट्रांजैक्शन आपके एंड पे ऐसा गलत हो गया था जिसमें 24 lakhs का अराउंड हमारा था, जो आपकी जी। गलती से हो गया था, तो उससे मुझे मेरा इंसिडेंस रिकॉल हुआ। जस्ट 3-4 महीने पहले की बात है। कुछ ऐसा हुआ कि हम कोई ट्रांजेक्शन्स में डील करते थे, उसमें मेरी कुछ गलती रह गई थी, जिस वजह से मुझसे एक ट्रांजेक्शन मिस हो गया था। फिर जब बाद में उसका सारा रिकंसिलिएशन हुआ, तब क्लिक हुआ कि यार इस गलती की वजह से तो 11 लाख का फटका पड़ रहा है। तो मैंने कहा यार अब क्या करें। तो अंदर ही अंदर वो होता है कि यार बचाओ, इससे निकालो मेरे को। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जिसमें वो ट्रांजेक्शन ऐसा था कि जिसमें जेन्युइन वो मेरी गलती थी। हाँ, वो मेरे ऊपर आना था कि हाँ वो फटका मुझे भरना पड़ता। बट आप बिलीव नहीं करोगे, क्या ऐसी हैपनिंग हुई, क्या ऐसी चीजें घटी कि सामने वाला इस चीज के लिए एग्री कर गया कि हाँ ठीक है भैया, ठीक है, ओके, आपकी पेमेंट में भिजवा रहा हूँ। मैं मन ही मन में ये जानता था कि हाँ क्या हुआ है। बट जो एक लोगों को रहता है कि हाँ चीजें होती है, वहाँ आपका भी एक्सपीरियंस जब आपने बताया तो मुझे मेरी हैपनिंग भी क्लिक हुई कि हाँ इसी टाइप की हैपनिंग एक मेरे साथ भी हुई थी। तो जब इस तरह की चीजें सुनते हैं तो मन में एक विश्वास दृढ़ होता है माँ की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे ही जैसे हम काशी में मिले थे, उस टाइम भी क्या था ना कि मैं अपने ऑफिस
ऑफिशियल टूर पे ही आया था लखनऊ में। तो मुझे जाना था काशी में, पहले मेरी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन फिर एंड टाइम पे ही इगतपुरी शिविर के टाइम पे मैंने सोचा कि हाँ अब इसमें जाना ही जाना है, बट कैसे जाएं, छुट्टियां सारी खत्म हो चुकी थी। तो मैं बस चले गया काशी में। तो विश्वास नहीं करो, उस टाइम पे भी ये न किसी ऑफिस वाले ने कॉल किया, न कोई मैसेज, न कोई मेल, कुछ नहीं। ऐसा लगा जैसे कि वो भूल चुके हैं कि कोई बंदा काम भी करता है। शिविर पूरा खत्म हुआ, नेक्स्ट डे मेरी ट्रेन थी, मुझे छत्तीसगढ़ जाना था, मैं छत्तीसगढ़ की ट्रेन में बैठा, उसके बाद ही मेरे कॉल्स चालू हुए। और न सिर्फ ये शिविर में ऐसा हुआ, अहमदाबाद में मीटअप में भी मैं यही किया, सेम चीज। ऑफिस की ऑफिशियल टूर पे ही था, पता चला कि माँ यहाँ पर है, तो मैं वहां पहुंच गया, वहां भी किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये देखो कृपा बिल्कुल होती है। मतलब अगर आप किसी के प्रति समर्पित अगर हो पा रहे हैं, तो फिर आपकी संभाल वही करते हैं, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी टेंशन लेना है उन्हीं को लेना है। तो मैं माँ जैसे रिकॉल कर बोलती रहा है ना कि, हूँ। हाँ बोलिए। माँ जैसे बोलती है कि अपनी जो चिंताएं हैं पोटली बना के भगवती के चरणों में समर्पित कर दो, बस वही है। तो सिर्फ समर्पण करना है, बाकी सारा काम माँ ही करवाती हैं, चाहे मंत्र जाप हो, स्तोत्र पठन हो, ध्यान हो, जो कुछ भी हो, गुरु सेवा हो, कुछ भी हो। आपका सिर्फ समर्पण आपने कर दिया, बस बाकी सारा काम माँ आपसे करवा लेंगी, जैसे उनको करवाना है, जब करवाना है। जैसे माँ हमेशा कहती है कि मंत्र निष्ठा, इष्ट निष्ठा और गुरु निष्ठा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका कोई दूसरा अल्टरनेट है भी नहीं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। गुरु निष्ठा भी होना चाहिए, आपकी मंत्र पे निष्ठा भी होना चाहिए, इष्ट पे निष्ठा भी होना चाहिए। तीनों चीजें आप रखते हैं, तब 1% भी चांस नहीं है कि आपका कुछ भी नुकसान भी हो जाए, या फिर आपकी वो चीज फलित ना हो। माँ हमें मंत्रों के साथ में कई ऐसी क्रियाएं भी सिखाते हैं जो कि बहुत ही गुह्य क्रिया है, जो ओपन फॉर पब्लिक नहीं है, जो एक पूरी पूरी गुरु परंपरा होती है। परंपरागत जो अपन कहते हैं कि चीजें आती है, उनमें से एक है जैसे भूत शुद्धि की क्रिया, आत्म प्राण प्रतिष्ठा की हाँ क्रिया, जिसमें आप ब्रह्मांड से ऊर्जा लेके अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। जो एनर्जी डिम रहती है उसमें आप एक एनर्जी अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए ये जो आप बता रहे हैं भूत शुद्धि और आत्म प्राण प्रतिष्ठा, इसके आगे आती भी है श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठा। तो ये प्रोसेस वही है कि जब हम ब्रह्मांड से कुछ विशेष मंत्रों द्वारा और विशेष मुद्रा द्वारा ऊर्जा अपने अंदर अपने खींचते हैं, और उसी ऊर्जा को हम अपने अंदर स्थापित करते हैं, और उसी ऊर्जा के द्वारा फिर हम आगे श्री यंत्र को भी प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं, या फिर किसी भी दूसरे यंत्र या फिर जो भी आपके पास माला है उसमें आप प्राण दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी जब आप कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है, या फिर आप मतलब ऐसा फील करते हैं कि बहुत ज्यादा ही आज थकावट महसूस हो रही है, तो ये क्रिया के द्वारा आप अपने अंदर प्राण शक्ति फिर से प्रवाहित कर सकते हैं, और अपनी जो थकान है, या फिर अपनी जो कई इसमें ऐसा हुआ है कि लोग जो हैं जो बीमार होते हैं, हमारे साधक भाई बहनों के एक्सपीरियंस हैं जो उन्होंने पहले ही शेयर कर रखे हैं, तो करने के बाद वो बहुत अच्छा फील करते हैं, इससे उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो ये जरूर ये जो है गुप्त क्रियाएं हैं, लेकिन माँ ने इन सब चीजों को ज्यादा गुप्त रखा नहीं है। माँ ने जो श्री विद्या की जो भी उनकी टीचिंग्स हैं वो उन्होंने किताब के द्वारा, बुक के द्वारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवा रखी है, वो सारी चीजें उन्होंने किताब में दे रखी हैं। लेकिन आपको पढ़ने को तो मिल जाएगा, लेकिन वो करना क्या है, उसके गुण रहस्य क्या है, वो माँ खुद सिखाती हैं जब तो कभी उनसे भी ही हम शिविर समझना में जाते पड़ेगा। हैं। हाँ जी, वो समझना पड़ेगा, पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन एक उसकी जो बेसिक उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसका क्या मैकेनिज्म किस तरीके से काम करती है, वो गुरु के अलावा और कोई सिखा नहीं सकता है। और उसकी क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पे होती रहती हैं। हमारे गुरु भाई बहन है, वॉलेंटियर हैं, वो इसके करते रहते हैं, तो वो बताते हैं। और ये इतनी प्रबल होता है, मतलब ये इतनी प्रबल शक्तियां होती हैं कि मैं अगर मेरा ही एक एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड अगर मैं बताऊं, तो मेरे यहाँ ऊपर जो छत है वहां पे मैंने कमल खिलाने के लिए एक बड़े से टब में कुछ मिट्टी डाल के पानी वानी भर रखा था। तो एक दिन दोपहर का समय था, एक कबूतर आया पानी पीने के लिए, शायद उसका डिसबैलेंस हो गया होगा, वो उसके अंदर डूब गया। डूब गया तो वो बाहर निकल नहीं पा रहा था, खूब फड़फड़ा रहा था। और ये मुझे ऐसे पता चला क्योंकि जो भी आसपास की जो दीवारें थी ना, वो पूरा कीचड़ का पानी छिटक के पूरी दीवारों पे आ गया, तो लग रहा था कि हाँ इसने खूब मेहनत करी हम्म। होगी।
तो कई घंटों तक उसमें फंसा रहा। फिर मेरे घर के किसी फैमिली मेंबर ने उसको बाहर निकाला होगा, उसको कोशिश की होगी कुछ दाने वाने डाल के, पानी, साफ पानी देके पी के निकल जाए। लेकिन वो, उसकी बिल्कुल उसके अंदर शक्ति नहीं थी कि वो उड़ सके। लगभग लगभग वो पूरे मरने जैसा हो गया था। शाम को जब मैं घर पे आया तो मुझे पता चला कि एक कबूतर है उसके अंदर, टब के अंदर चला गया है। मेरे घर वालों ने चिल्लाया भी, यार कि क्यों ऊपर रख रहा है, ऐसे कोई जीव आता है उसमें कोई चले जाएगा। तो मुझे भी अंदर से आत्मग्लानि बहुत हुई कि मेरी वजह से एक कबूतर है उसकी जान पे बन आई। तो माँ ने ये चीज सिखाई थी प्राण प्रतिष्ठा की। तो मैंने माँ का ही आह्वान किया, जैसा माँ ने सिखाया था वैसी प्रोसेस करके। माँ ने ही किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक बस इंस्ट्रूमेंट था। उसके ऊपर वो चीज करी। तो जो लगभग मर ही चुका था वो, थोड़ा बहुत हिल रहा था क्योंकि हाथ लगाने से भी आगे पीछे नहीं जा रहा था, वो बस बिल्कुल पड़ा हुआ ही था। वो तुरंत उठ के, उड़ के मतलब उड़ता हुआ निकल गया वो। तो मैं खुद अचंभित था कि ये चीज इतनी, मतलब मुझे पता तो है कि इसमें बिल्कुल पावर होती है, लेकिन इतनी जल्दी होती है, वो मैंने अपनी आंखों से चीज देखी थी वो। वो तो निकल ये गया वहां से एकदम उड़ के जो बिल्कुल अंदर बिल्कुल फंसा उड़ के हुआ चला गया। बिल्कुल, मतलब उसको बाहर तो हमने पहले ही निकाल लिया था घर वालों ने। उसको हम्म। साफ जगह रखा हुआ था, पानी वानी भी दिया था, लेकिन वो चलने की कंडीशन में ही था। जब चल ही नहीं पा रहा तो उड़ना तो बहुत दूर की बात है उसके लिए। जनरली होता है ना, पक्षी को हम हाथ लगाते तो भागता है, वो भाग भी नहीं रहा था, बस एक जगह था। इतना डरा हुआ था वो। लेकिन जब उसके ऊपर ये चीज हुई, उसके बाद लगा कि उसके अंदर प्राण शक्ति आई है और वो उड़ के निकल गया। तो इस तरह से कई सारी क्रियाएं होती है। पात्र साधन होता है। पात्र साधन भी श्री विद्या की एक ऐसी गुप्त क्रिया होती है जिसके अंदर हम कलश अलग अलग रखते हैं, जिसके अंदर हम सूर्य की, चंद्र की कलाओं का आह्वान करते हैं। वो एक तरह से जो है वो अमृत हो जाता है, जो जल हमारा होता है उससे श्री यंत्र के ऊपर अभिषेक किया जाता है। तो ये कोई भी आपको ऐसे सिखाता नहीं है। यहाँ तक कि जो कई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई गुरु ऐसे हैं जो कि इन सब चीजों को मॉड्यूल बना के बेचते हैं कि हाँ ठीक है, इतना इसका है, इतना इसका है, आप हमारे पास आएंगे। और उसमें भी बहुत घिसाते हैं साधक को। लोग साल साल, 8 8 साल, 10 10 साल, इतने तक साधक होते हैं, तब भी उनको एक बार से में ये सब चीजें नहीं सिखाते हैं। लेकिन माँ ये सब चीजें इतनी इजीली सिखा देती हैं, इतनी कृपा करती हैं माँ सबके ऊपर। वो बता पाना ही बहुत मतलब अपने आप में एक टास्क है कि मैं कैसे बताऊं कि वो कितनी ज्यादा कृपा कर रही है सबके ऊपर, बिना किसी से कुछ लिए, बिना किसी से कुछ मांगे। माँ इतना कर रही है। माँ सिर्फ एक ही चीज मांगती है, गीता, गीता का फॉर्म्स। मतलब कि अगर आपने माँ से, अगर आपको दीक्षा चाहिए तो आपको माँ की बताई हुई गीता सुनना है और उसका फॉर्म भरना है। तो ये गुरु दीक्षा, एक तरह से देखा जाए तो इसमें माँ का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। लेकिन माँ का एक जो उनका लक्ष्य है कि घर घर में गीता और घर घर में श्री विद्या, इसके लिए जो माँ है, श्री विद्या भी इतनी इजीली, इतनी आसानी से सिखाती हैं। और गीता तो वो सिखा ही रहे हैं लंबे समय से, उसके वीडियोस भी ऑनलाइन है। जब कोई गीता स्टार्ट करता है और पूरी गीता सुन लेता है, तो ये गीता है जो साधक को बदल देती है। साधक चाहे तामसिक बुद्धि का हो, राजसिक बुद्धि का हो, सात्विक बुद्धि का हो, गीता का ही तीनों गुणों से ऊपर उठा के लेके जाता है। तो जैसे कि फिर मैं वही बोलूंगा कि माँ यूट्यूब पर जरूर है, पर माँ यूट्यूबर नहीं है। गुरु, गुरु ही है। आपको ज्ञान तो बहुत मिल जाएगा यूट्यूब पे कि आप ये कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, लेकिन गुरु मिल पाना बहुत मुश्किल है। मेरी, पता नहीं इस जन्म का तो मुझे याद नहीं है, याद क्या इस जन्म के तो वैसे कोई कर्म है नहीं कि मुझे गुरु मिले। पिछले जन्मों में मेरे बड़ो जरूर बहुत ऊंचे कर्म रहे होंगे जो गुरु माँ मिली है इस जन्म में। तो यही है। वही फिर श्री विद्या की ये सारी चीजें हैं। माँ बड़े इजीली, बहुत अच्छे तरीके से और ऐसे सिखाते हैं जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं। इतने बेसिक चीजों से आपको सिखाएंगे। अब उसके पात्र साधन के भी जो बर्तन आते हैं, आ, वैसे देखा जाए तो कोई अगर कर सके तो कहा जाता है कि सोने या चांदी के बर्तन होना चाहिए, नहीं तो आप पीतल के भी ले लो। बट हम बोलते हैं कि आप आपके घर के बर्तन ले आओ, जो किचन के, वहां से ले, आप ले आओ, आओ सीखो। राइट। एक बार आप सीखोगे उसके बाद फिर आपको चीजें जब क्लियर होगी, उसके बाद आपको जो करना है करो। सेम चीज श्रीयंत के साथ भी। कई लोग जो हैं कंफ्यूज रहते हैं कि हम श्रीयंत कौन सा लें, कैसा लें, हॉलो होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, कौन सी धातु का होना चाहिए, क्या होना चाहिए। माँ कहती है कि तुम नेट से डाउनलोड कर लो उसका, तुम लेमिनेट कर लो और तुम उसको लेके आ जाओ।
पहले तुम सीख लो इसको, सारे इसके चक्र क्या हैं, इस पे कौन सी देवी देवता होते हैं, उसके बाद फिर तुमको जैसा ठीक लगे तुम उस धातु का अपने हिसाब से ले लो। हालांकि इसमें माँ बताते हैं कि क्या चीजें होती है। माँ का भी यही कहना रहता है कि ये जो श्रीयंत्र हम जो बाहरी देखते हैं ये बाहरी है, असली जो श्रीयंत्र है हमारा शरीर ही हमारा श्रीयंत्र है। और अंतर्याग की जो पूजा होती है वो हमारे अंतर्याग में, मतलब अंदर ही श्रीयंत्र की कल्पना करके अलग अलग चक्रों पे अलग अलग मंत्रों के द्वारा जो भी उसमें स्थापना की जाती है वही सब होता है। लेकिन वो समझने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए बाहरी बाहरी याग हमारा कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए हमको श्रीयंत्र की जरूरत होती है। तो माँ की यही टीचिंग्स है, जो कि एक श्री विद्या जो इतना वास्ट टॉपिक है उसको उन्होंने इतना सिंपल करके रखा है कि बस पूछो ही मत। सारे न्यास जो भी हैं वो सब उन्होंने बता रखे, माँ ने सब कुछ बेसिक से सिखाते हैं। अगर किसी को श्री विद्या का एस भी नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, तो भी अगर वो सिर्फ एक शिविर में आ जाए तो बेसिक से लेकर जो मास्टर लेवल तक का है उसको पूरा ज्ञान हो जाएगा। सिर्फ ये 7 दिन के अंदर ही वो इतना उसमें हो जाएगा कि उसको फिर वो इजिली घर बैठ के ही अपने श्री विद्या के सारे जो भी न्यास हैं, पूजाएं हैं, अर्चनाएं हैं, पात्र साधन है, वो सब कुछ कंप्लीट कर सकता है। इतनी गुरु माँ की कृपा है। और अभी हमारा शिविर आ ही रहा है। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, ये ऑफ द टॉपिक है, लेकिन क्या होता है ना कि आप गुरु माँ से आप ऑनलाइन तो जुड़े हुए हो, गुरु माँ जो आपको बताते हैं आप वो चीज फॉलो भी कर रहे हो, गुरु माँ के आप कहने में हो। लेकिन क्या होता है कि जब यही चीजें आप गुरु के चरणों में बैठ के आप सीखते हो तो उसका महत्व कई गुना ज्यादा हो जाता है। हमारी जो भी समस्याएं होती है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, कई अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का इशू है, किसी को संतान नहीं हो पा रही है, या फिर जो भी आपका जॉब या फिर बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखिए हम उस चीजों के अलग अलग अनुष्ठान करते हैं, लेकिन आप कर तो रहे हो अनुष्ठान, आपको उसका फायदा तो मिलेगा। लेकिन जब आप शिविर में जाते हो तब वही चीजें जो हैं ग्रुप के रूप में सामूहिक रूप से करवाई जाती हैं। जो चीज आप घर बैठ के आप जिसमें 1.5-2 महीने साल भर लगाओगे, वही आपकी 4-5 दिन में पूरी सिद्ध हो जाती है, फलित हो जाती है, आपको उसका रिजल्ट आपको मिलने लग जाता है। और गुरु माँ का ऑरा ऐसा है कि आप जब जाते हैं तब आपको पता चले ना पता चले, लेकिन बैकग्राउंड बैक एंड पे आपकी जो है क्लीनिंग चलती रहती है, चलती रहती है। जब गुरु माँ स्पर्श कर देते हैं, गुरु माँ जो है किसी को अगर स्पर्श करते हैं तो वो जानबूझ के स्पर्श करते हैं, उनको पता है किसको क्या देना है, किसको कैसे ठीक करना है, किसके अंदर की क्या भावना है, किसके क्या चक्र ऊपर नीचे। हम जैसे बात करते हैं कई लोग चक्रों की, चक्र डिसबैलेंस होते हैं, क्लीनिंग के भी अलग अलग उसमें लोग इसके भी क्लासेस के थ्रू बेच ही रहे हैं एक तरह से ये वाला नॉलेज भी। तो गुरु माँ बिना बोले ये सब चीजें करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मेरे घुटने का जो था, मैंने नहीं कहा उनको, मेरी इच्छा भी नहीं थी कि माँ मेरा ऐसा कुछ है मुझे कुछ दूर करो, उन्होंने अपने आप से चीज किया और वो मेरी चीज दूर हो गई। वैसे ही मुझे नहीं पता कि उन्होंने जब जब मुझे छुआ है तब तब मेरे अंदर क्या उनको कुछ लगा होगा, उन्होंने क्या चीज क्लियर करी है। तो ये गुरु के शरणागत होके ये चीजें आप अगर ना भी करें ना भी उनसे कुछ कहें तो ये बैकग्राउंड में वो कर ही देते हैं। और सिर्फ गुरु की ही बात नहीं है, जब आप शिविर में जाते हैं तब उनके साथ के कई ऐसे साधक हैं जो कि बहुत पहुंचे हुए हैं, जन्मों जन्मों की जिनकी सेवाएं हैं, अगर वो आपको कुछ आपके भले के लिए एक बात कह भी दे तो आशीर्वाद बन जाती है। तो गुरु माँ तो है ही, लेकिन उनके साथ के भी जो भी है ना, अब उनको बिल्कुल नॉर्मल मत समझिए, वो बिल्कुल आपको नॉर्मल दिखेंगे, आपके जैसे दिखेंगे, लेकिन वो बहुत ऊपर की चीज है। हम उनका भी बयान नहीं कर सकते, जब उनका नहीं कर सकते तो सोचे गुरु माँ के बारे में हम क्या ही बोल लेंगे। राइट राइट। सो हमें उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा, आप लोग इस पर अपने कमेंट्स दीजिए। हम आपके लिए आगे इस तरीके के एपिसोड्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय मां, जय गुरुदेव। जय माँ, जय गुरुदेव।